इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें, वाराणसी के पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर गिरी गाज। तो इंडिया न्यूज की खबर का असर, उमेश को आज शासन ने निलंबित कर दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इंडिया न्यूज ने भ्रष्टाचार की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिस तरीके से डिप्टी जेलर के साथ अभद्रता की थी और लगातार उमेश सिंह पर ये इंडिया न्यूज प्रमुखता से खबर दिखा रहा था। फर्जी रिहाई को लेकर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। बड़ी जानकारी खबर दिखाने के बाद खुद सीएम ने मामले पर संज्ञान लिया। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जांच में उमेश सिंह कई मामलों में दोषी पाए गए हैं। इंडिया न्यूज ने भ्रष्टाचार की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं। उमेश सिंह के कार्यालय में एक बंदी की हुई थी फर्जी रिहाई को लेकर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और खबर दिखाने के बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जांच में भी उमेश कई मामलों में दोषी पाए गए हैं। इंडिया न्यूज ने भ्रष्टाचार की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बिग ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं। उमेश सिंह से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। उमेश सिंह के कार्यालय में बताया जा रहा है कि एक बंदी को फर्जी तरीके से रिहा किया गया था और इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया। तो उमेश सिंह पर गाज गिर गई है। जांच में भी उमेश सिंह कई मामलों में दोषी पाए गए। बड़ी जानकारी बिग ब्रेकिंग इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे उमेश सिंह से जुड़ी हुई। तो लगातार अभी देखा जाए तो जिस तरीके से मीना कनौजिया का मामला तूल पकड़ा, मीना कनौजिया की खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से उठाया, इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। हम आपके सरोकार की खबर, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बड़ी खबर ये है कि उमेश सिंह पर गाज गिर गई है। अपडेट कीजिए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए सौरभ, जिस तरीके से है इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से उमेश सिंह के मामले में खबर चलाया था। वाराणसी के जब तत्कालीन जेल अधीक्षक रहे उमेश सिंह, उस दौरान एक बंदी को फर्जी बेल पत्र से रिहाई कर दिया गया था, जबकि कोर्ट से रिहाई ऑर्डर आया ही नहीं था। कार्रवाई होनी तय थी क्योंकि इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से उस खबर को दिखाया था। जब कोई अधिकारी सिस्टम से बड़ा हो जाता है, जब कोई अधिकारी खुद को जज समझने लगता है, जब कोई अधिकारी खुद को शासन से बड़ा समझने लगता है, तो अहंकार पे कार्रवाई होनी थी और कार्रवाई हुई भी। इंडिया न्यूज ने जिस तरीके से मुहिम चलाया, अन्याय के खिलाफ लगातार हम लोगों ने आवाज उठाया, ग्राउंड जीरो से जिस तरीके से रिपोर्ट मिले, जिस तरीके से तथ्य मिले, इंडिया न्यूज ने उस बंदी, जो फरार बंदी था, उसको अपने पैनल पे बैठाया। बंदी ने पूरी बातों को रखा। आज आप यदि ऑर्डर की कॉपी सौरभ देखेंगे तो ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि तमाम तरीके के जो न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन न्यूज चैनल का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि बंदी इंडिया न्यूज पे बैठ के अपनी आप बीती को बताता है किस तरीके से 15 लाख की डील हुई थी। फर्जी बेल पत्र बनाया गया था। उस बेल पत्र को जबकि उस बेल ऑर्डर को कोर्ट ने जारी ही नहीं किया था। उस फर्जी रिहाई पत्र से सुनील नाम के बंदी को, जो कि हाथरस से रहने वाला है, जो साइबर अपराध में बंद था, जो जबकि उसका बेल पेंडिंग है, अभी भी हाईकोर्ट में बेल की सुनवाई चल रही है, लेकिन उस मुकदमे में उमेश सिंह ने उसे बरी कर दिया, उसे रिहा कर दिया। तो मैंने कहा कि जब कोई अधिकारी सिस्टम से बड़ा होता है, जब कोई अधिकारी खुद को जज समझ लेता है, जब कोई अधिकारी खुद को शासन से बड़ा समझ लेता है, तो उस पर कार्रवाई होनी तय थी। इंडिया न्यूज ने जिस तरीके से मुहिम चलाया, जिस तरीके से दिखाया, अब कार्रवाई हो गई। उमेश सिंह को निलंबित कर दिया गया, यानी कि सोनभद्र के जेल अधीक्षक उमेश सिंह इस समय वर्तमान में थे, उनको वहां से निलंबित करके उनको लखनऊ अटैच कर दिया गया। एक मामले नहीं, दो मामले नहीं, लगातार हमने कई मामले दिखाया था। सुमन यादव वाले मामले में, जो पूर्व डिप्टी जेलर बनारस में रही, रत्नप्रिया के मामले में हमने मुहिम दिखाया, जो पूर्व डिप्टी जेलर मीना कनौजिया मामले में, मीना कनौजिया तीसरा, उनके मामले में लगातार हम लोगों ने दिखाया किस तरीके से प्रताड़ना होता था। अब हम लोगों की जो खबर थी वो रंग लाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, जांच बैठाई, जांच में दोषी पाए गए, अब उनको निलंबित कर दिया गया। तो ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई होना था। इंडिया न्यूज ने जिस तरीके से मुहिम चलाई, वो मुहिम रंग लाई। सौरभ, बिल्कुल आकाश, अभी इससे पहले 2 दिन की ही बात है, मीना कनौजिया की बेटी इतना ज्यादा परेशान थी, वो तो इच्छा मृत्यु की बात करने लगी थी कि साहब न्याय नहीं मिल रहा है तो कम से कम इच्छा मृत्यु का ही हमको दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए एक लाचार बेटी थी, अपने मां के लिए लड़ रही थी,
उसको लग रहा था कि सिस्टम सारा ध्वस्त हो गया है। हम्म। उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भरोसा था, उसे शासन के किसी भी अधिकारी पे भरोसा नहीं था। वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगातार गुहार लगा रही थी कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करेंगे। मीना कनौजिया का मामला समाप्त नहीं हुआ था, तब से फर्जी रिहाई वाला मामला सामने आ गया, जिसमें बंदी खुद इंडिया न्यूज पे बैठता है और बताता है किस तरीके से जो जेल अधीक्षक, तत्कालीन जेल अधीक्षक जो बनारस के रहे उमेश सिंह, किस तरीके से उस सुनील नाम के बंदी को अपने कैबिनेट में बुलाते हैं, 15 लाख की डील होती है, पैसे भी ले लिए जाते हैं। ये आरोप खुद मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप उस बंदी ने लगाया है, खुद इंडिया न्यूज के माध्यम से लगाया है। जब अधिकारियों के पास ये बात गई, जो बंदी फरार था, जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज करके ये लोग फाइल इधर से उधर करना चाह रहे थे, सोचते थे कि बंदी ने ही गलत किया, लेकिन बंदी तो जेल में था, उसने पूरी बातों को बताया, पूरे तथ्यों को बताया। शासन प्रशासन ने इंडिया न्यूज की खबरों को देखा, जांच हुई, जांच में कार्रवाई हुई। अब कार्रवाई होना भी था क्योंकि इंडिया न्यूज ने जिस मुहिम को छेड़ दिया था उसको अंततः फतेह हासिल करना था, हासिल भी हो गया। अब कार्रवाई हो गया उमेश सिंह को, अब सोनभद्र से लखनऊ अटैच कर दिया गया, नहीं जब तक इनकी ड्यूटी रहेगी, जब तक इनका कार्यकाल रहेगा, क्योंकि 2-3 महीने की नौकरी है उनकी। अब लखनऊ रहेंगे, लखनऊ में भी अभी जो शासन स्तर पर कार्रवाई होगा, अभी पूरी तरीके से हमने लेटर पढ़ा नहीं है, जिस तरीके से कार्रवाई होगा वो अब लखनऊ रहते हुए इनको कार्रवाई होगा। अच्छा आकाश, आप बता रहे हैं कि अभी उमेश सिंह कितने दिन और रहने वाले हैं ड्यूटी पर? देखिए उनका जो रिटायरमेंट है, वो रिटायरमेंट उनका 2 से 3 महीने का है। यही वजह है कि लगातार मलाई खाने में लगे थे, लगातार शोषण करने में लगे थे, लगातार बंदियों को प्रताड़ित कर रहे थे, अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे थे। हुआ यही, कार्रवाई हुआ यही, इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाया, खबरों को दिखाया, जिस तरीके से फर्जी रिहाई हुई थी, फर्जी रिहाई को हम लोगों ने बारीकी से दिखाया, लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा था, खबर का असर हुआ, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई हुआ। बिल्कुल, हमारे साथ अभिषेक सिंह भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, उमेश सिंह पर कार्रवाई हुई है, अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास, बताइए। बिल्कुल सौरभ, सच की हमेशा जीत होती है और इंडिया न्यूज जिस तरह पूरी तरह इस खबर पर लगातार सच की लड़ाई लड़ रहा था और आखिरकार ये एक बड़ी जीत, यानी उमेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जल्द ही विभागीय कार्रवाई को लेकर भी कुछ जानकारियां और भी सामने होंगी, लेकिन ये लेटर शासन स्तर से जारी किया गया है फिलहाल, जिसमें उमेश सिंह को फिलहाल यहाँ पर यानी लखनऊ मुख्यालय पर संबद्ध करा जाएगा निलंबन की अवधि के दौरान। यानी ये अवधि कब तक होगी, जैसा कि आकाश बता रहे थे कि उनकी नौकरी को भी बहुत वक्त नहीं है, यानी उनका रिटायरमेंट भी करीब है, और ऐसे में लोग अक्सर चाहते हैं कि उन्हें मलाईदार पोस्टिंग मिले। कई लोग कई बार इस तरह के विभागों में कई सारे अधिकारियों के ऐसे इस दौरान निलंबन की कार्रवाई उन पर हुई है, और कई ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो अपने रिटायरमेंट के दिन करीब आते हैं तो थोड़ा आराम से, यानी इस तरह की अगर पहले उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं तो ऐसे दौरान हाथ बचाकर काम करते हैं। लेकिन उमेश सिंह जिस तरह से आमादा थे, ये बिल्कुल साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं को लेकर जिस तरह की बातें कही जाती थी उसका सच उमेश सिंह की करतूतों से बिल्कुल उजागर होता नजर आया कि जेल की 4 दीवारी के भीतर अधिकारी यानी खासतौर पर सुपरिटेंडेंट जो चाहे वो करते हैं, और ऐसे उमेश सिंह जैसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होती है फिर जब सच सामने आता है। इंडिया न्यूज इस मुहिम को लगातार दिखा रहा था, इंडिया न्यूज खबरें दिखा रहा था, बता रहा था कि कैसे उमेश सिंह लगातार अदम भरकर ना किसी कार्रवाई से डर रहा है और ना ही किसी अधिकारी से, लिहाजा अब पहाड़ के नीचे आया है। उमेश सिंह पर कार्रवाई हुई है और निलंबन की कार्रवाई हुई है और उमेश सिंह को अब मुख्यालय संबद्ध किया गया है। उनके निलंबन के पूरे समय के दौरान उन्हें यहीं पर रहकर नौकरी करनी होगी। जो विभागीय जांच चल रही है उसकी भी रिपोर्ट जल्द सामने आएगी और बड़ी उम्मीद की जा रही है और भी बड़ी कार्रवाई होती है। बिल्कुल आकाश, एक बात और समझना चाहूंगा, देखिए शुरुआत उमेश सिंह की ये जो काली कहानी थी, अगर मीना कनौजिया सामने नहीं आती, फ्रंट पर नहीं आती, वो अपनी बात नहीं रखती, कितनी बार भावुक हो गई, इंडिया न्यूज के कैमरे पर ही वो रोने लगी थी, अगर मीना कनौजिया फ्रंट पर नहीं आती तो ये अभी चलता रहता, ये अपने मकर जाल में न जाने कितने लोगों को फंसाते हैं अभी। बिल्कुल, देखिए मीना कनौजिया जैसे बहादुर अधिकारियों को मेरा सलाम है, उन्होंने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पे आवाज उठाया और शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, इंडिया न्यूज का सहारा लिया और पूरी बेबाकी से अपनी बातों को रखा।
उनकी लड़की नेहा शाह को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने मां के न्याय के लिए वो राष्ट्रपति को पत्र लिखती है और पत्र में लिखती है कि हमें इच्छा मृत्यु दीजिए, कि ऐसे अधिकारी से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये इन पर कार्रवाई होना, उसे लगता था कि कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि उमेश सिंह तो भविष्य देखते थे ना, उनके पांचों उंगली में अंगूठी रहता था और वो खुद आचार्य बताते थे, खुद को अपने को बहुत बड़े भविष्यवाणी भविष्य प्रवक्ता बताते थे कि हम भविष्य में जेल मंत्री बनेंगे, कारागार मंत्री बनने की उम्मीद थी। शायद अब कारागार मंत्री तो दूर, अब तो हमें लगता है कि जब जांच कंप्लीट होगी तो मुकदमे भी दर्ज होंगे, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, जो अधिकारियों को जरा जानकारी मिल रही है। अभी तो केवल निलंबन की तैयारी है, निलंबन हुआ है, लेकिन आगे जाके उमेश सिंह पे मुकदमे भी दर्ज होंगे, क्योंकि फर्जी रिहाई कोई छोटा मोटा अपराध थोड़ी है। एक बंदी जो गंभीर अपराध में जेल में बंद था, उसे बिना कोर्ट की रिहाई पे फर्जी बेल पत्र, फर्जी रिहाई पत्र बनाकर अब उसे रिहा कर देना एक बड़ा अपराध होता है। और इस अपराध के भागीदार खुद उमेश सिंह है, जिनको जेल की जिम्मेदारी मिली थी कि बंदियों को देखना है, वो खुद अपराध करने लगे, वो खुद पैसे के लोभ में आकर अपराध करने लगे। जिस बंदी ने बताया, सुनील ने जिस तरीके से बारीकी से बताया कि जिस तरीके से हमसे पैसा लिया गया, हमें रिहा किया गया, अभी सुनील नहीं बैठता तो हम लोग जान भी नहीं पाते कि वाकई में केस क्या है। लेकिन चूंकि इंडिया न्यूज ने जिस तरीके से मुहिम चलाया, इंडिया न्यूज जिस तरीके से एविडेंस के साथ हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनसे शासन प्रशासन से कार्रवाई नहीं होती, संजोग बना कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और टीम बनाया, टीम बनाने के बाद कार्रवाई होती है, अब उन्हें निलंबित कर दिया गया। सौरभ। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि अभी आकाश बता रहे हैं कि उमेश सिंह जेल मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब रिटायरमेंट के बाद जांच, क्योंकि जांच की आंच जब चढ़ी है तो दूर तलक जाएगी। जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं, कई चीजें आती है, ऐसा ना हो कि जेल मंत्री बनने से पहले रिटायर होने के बाद खुद ही जेल में रहने लगे। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि चाहे रिटायरमेंट भी हो जाए, लेकिन जांच की आंच रिटायरमेंट के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है। कई ऐसे भी अधिकारी रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के कई सालों बाद भी जेल काटी है, कई सालों बाद उन पर कार्रवाई हुई, कुर्की हुई, तनख्वाह के पैसे तक वापस करने पड़े। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई जब निष्पक्ष होती है तो कार्रवाई की आंच, कार्रवाई की मार फिर छोटा बड़ा और रसूखदार और कम ताकतवर और ज्यादा ताकतवर नहीं देखती। उमेश सिंह के साथ जिस तरह कार्रवाई की जा रही है, यानी उनके खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की गई, निलंबन को लेकर कार्रवाई फिलहाल की गई है, और अब इसके आगे जो विभागीय जांच है, जो जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें क्या कुछ होता है ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पूरे मामले को लेकर जिस तरह जेल का खेल सामने आ रहा था, वो एक बड़ा खेल सामने आया कि कैसे न्यायपालिका की भी आंख में धूल झोंककर कुछ लोग जेल में बैठकर अपना सिंडिकेट किस कदर चलाते हैं। जी। सिंडिकेट माफिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ कड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं और ऐसे लोग जेल में बैठकर किसी को भी रिहा करने के फर्जी दस्तावेज तक बनवाकर किसी को जेल से रिहा भी एक बात बताइए, देखिए उमेश सिंह तो मान लीजिए सामने आ गए, उनकी करतूत कलई खुल गई, अभी न जाने कितने और उमेश सिंह ऐसे उमेश सरीके होंगे जो अभी हिडन हैं और उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं। दरअसल होता क्या, जब बड़े अधिकारी होते हैं तो दबे कुचले परेशान लोग जो होते हैं वो आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि आवाज दबाई नहीं जाती, आवाज को कुचल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों पर क्या नकेल कसने के लिए कुछ है क्या हमारे यहाँ प्रावधान? देखिए सौरभ, ये एक बहुत बड़ी नजीर है। आकाश जिस तरह बता रहे थे और इंडिया न्यूज लगातार कवर कर रहा था कि कैसे मीना कनौजिया ने सबसे पहले आवाज उठाई, उनकी बेटी आवाज उठाती रही, लेकिन कान पर उमेश सिंह के जू तक नहीं रेंग रही थी, बल्कि अदम्य में चूर उमेश सिंह यहाँ तक कहता फिर रहा था कि वो जेल में थे। और आकाश बता रहे हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़े भविष्य वक्ता बताते हैं, लेकिन उन्होंने अपने भविष्य की परिकल्पना ये कभी नहीं की होगी कि उनके साथ ऐसा बिल्कुल जैसा हुआ। चलिए आकाश, चलिए भविष्य की बात, भविष्य वक्ता की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल ले ही लेता हूं। देखिए भविष्य वक्ता तो बने थे उमेश सिंह, लेकिन खुद का भविष्य पता नहीं है। आपको लगे रहो मुन्ना भाई के एक दृश्य याद होगा, जब शादी होती है तो सर्किट और मुन्ना भाई आते हैं तो पूछते हैं भैया इसकी मांगलिक है लड़की, तो कहते हैं नहीं मैंने भविष्य देख लिया है, लेकिन वो पूछता है कि भैया आपकी खुद भविष्य पता है, तो उसको अपनी भविष्य नहीं। ऐसे वाले क्या इसी फर्जी टाइप के भविष्य वक्ता भी थे क्या ये? देखिए भविष्य क्या होता है तो ईश्वर तय करते हैं, लेकिन कर्म क्या होते हैं उनके कर्म खुद बताते हैं।
उमेश सिंह भविष्य पता नहीं भविष्य देखते थे कि नहीं देखते थे, लेकिन पैसे को अच्छा कमाने के लिए जानते थे, इसीलिए अपना कर्म खराब कर दिए। अपने साथ जो अधीनस्थ अधिकारी थे उनके साथ बर्बरता करना, उनके साथ शोषण करना। अभी रत्नप्रिया के मामले में दोष सिद्ध हुआ, खुद सिद्ध हुआ कि जिस तरीके से रत्नप्रिया ने आरोप लगाया था कि जब हम कमरे में जाते थे तो उमेश सिंह का पांव टेबल पे रहता था और पैंट पे जो बेल्ट था वो खुला रहता था। सोचिए, अधिकारी ऐसे अधिकारी हैं जो महिलाओं को अपने कमरे में बुलाते, अपने ऑफिस में बुलाते हैं तो बेल्ट खुला रहता है, पैर टेबल पे रहता है। तो ये तो जो जांच था वो तो सिद्ध हो गया। जिस तरीके से जो इनके पे 1-2 मामले मैंने बताया ना कि सुल्तानपुर, मुरादाबाद, अब बनारस नजीर हो गया, इनके ऊपर लगातार दोष सिद्ध होते हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। इनको लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमा लेना, पैसा से सब चीजें कर लेना। यही वजह रहा कि सुनील को फर्जी रिहाई बनाकर इन्होंने खुद को अपराधी होकर जज से बड़ा समझ लिया, खुद ही जज बन गए। अधिकारी तो जेल अधीक्षक थे, लेकिन इन्होंने जेल में रहते हुए जेल अधीक्षक के साथ साथ जज वाला भी दायित्व निभा लिया था कि अब तो फर्जी रिहाई भी हम बना लेंगे। क्या पता नहीं अब तो जांच कई और खुलेंगे, क्योंकि इनके कार्यकाल में कितने रिहाई हुए, कैसे कैसे हुए। कोई डंके के चोट पे जब कोई काम करता है तो समझिए पहली बार नहीं करता है, इसके पहले भी कई हुए होंगे, जरूर हुए होंगे, भले हमारे पास था और आपके पास ये बात नहीं आई होंगी। क्योंकि अब जिस तरीके से कार्रवाई हुआ ये नजीर बना। इंडिया न्यूज जिस तरीके से हर अन्याय के खिलाफ लड़ता आ रहा है, इस अन्याय के भी खिलाफ इंडिया न्यूज ने लड़ा, मुहिम चला। लगातार हमने अपने दर्शकों को खबरें बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो कहावत है ये बात एकदम सटीक है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर कोई गुनाह करेगा तो कानून के हाथ नहीं बच सकता।